हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज का हमारा ये 17th लेक्चर होगा। इससे पहले हमारे जो 16th लेक्चर कंप्लीट हुए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का हमारा 17th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस को देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, इसका रूल क्या होगा। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी पहचान क्या होगी। इसकी पहचान होगी जिन भी सेंटेंसेस में लास्ट में गा गे गी ये आता है तो वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हम कर रहे हैं हम अभी, तो इसके बाद में हम पैसिव वॉइस करेंगे। तो इसको रूल मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहले मैं आपको अब एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ठीक है, सचिन विल ईट फूड। देखिए यहाँ पर सचिन क्या हमारा सब्जेक्ट, विल हमारा लग गया यहाँ पर। और मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि विल और शैल कैसे यूज करना है आपको। विल और शैल आपको यूज करना है। विल लगेगा कहाँ पर, एक मिनट रुकिए। शैल लगेगा आपका कहाँ पर, आई हुई के साथ शैल लगता है हमेशा। अगर रिटर्न में करोगे आप कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप उसमें हमेशा आई हुई के साथ शेल लगाएंगे और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल। ओके। और अगर आप मतलब कि इंग्लिश में स्पीक बोल रहे, मतलब कि इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर विल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, शेल को मतलब कि आप मर्जी आपकी यूज़ करें या ना करें, लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश में आज के टाइम में ज़्यादातर लोग विल का यूज़ करते हैं। शेल का यूज़ को अब अभी मतलब कि कम ही लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आप मतलब कि अगर आप स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में तो आप उसको विल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शैल को छोड़ करके। लेकिन आप अगर रिटर्न में करते हैं तो आप शैल को लगाएंगे कहाँ पर, आई व्यू के साथ शैल लगाएंगे। तो हम इसके एग्जाम्पल में समझते हैं आप। ठीक है, सचिन विल ईट फूड, इसकी हिंदी क्या बनेगी, सचिन खाना खाएगा। देखिए इसमें गा गेगी मैंने आपको पहचान बताई है, गा गेगी इसमें आया है। ठीक है, लास्ट में गा, सचिन खाना खाएगा। ठीक है, फ्यूचर में बता रहा है तो इसकी हिंदी मैंने आपको बताई दी, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा आई शैल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊँगा। यू विल लाफ, तुम हंसोगे। सचिन विल गो होम, सचिन घर जाएगा। यू विल थिंक, तुम सोचोगे। तो इस तरह से आपको ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम इसके नेगेटिव में। नेगेटिव देखिए बिल्कुल सेम रूल सेम रहेगा। ठीक है, जो भी मैंने अभी बताया, जो रूल अभी अभी आपको बताया, सिर्फ नेगेटिव में नोट लग जाएगा कहाँ पर, विल और शैल के बाद नोट लगेगा। ठीक है, विल और शैल के बाद नेगेटिव में नोट लग जाएगा और बाकी का रूल सेम रहेगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो हम इसके एग्जाम्पल में जाते हैं। सचिन विल नॉट सिंग सॉन्ग, सचिन गीत नहीं गाएगा। क्लियर। यू विल नॉट ड्रिंक वाटर, तुम पानी नहीं पियोगे। सोनिया विल नॉट वीप, सोनिया नहीं रोएगी। ठीक है, आई शैल नॉट बीट यू, मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करूँगा। तुम यू विल नॉट थिंक, तुम नहीं सोचोगे। ठीक है, इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को रूल के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मैंने आपको कई बार बताया है। इंटरोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो क्या वाले होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, और एक जो बीच में से पूछे जाते हैं जैसे कि कहाँ कब कैसे, इस तरह के। ठीक है, वो डब्ल्यूएच फैमिली वाले होते हैं। तो हम पहले इंटरोगेटिव सिंपल में देख लेते हैं। इंटरोगेटिव इसका रूल क्या होगा, विल और शैल शुरू में लग जाएगा। ठीक है, रूल में फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब इसके एग्जांपल में चलते हैं। विल गीता लाफ, क्या होगी इसकी हिंदी अब, क्या गीता हंसेगी। ठीक है, विल यू
ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पियोगे। विल सीता थिंक, क्या सीता सोचेगी। शैल वी गो होम, क्या हम घर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको यह अपने एग्जाम्पल्स रूल के हिसाब से फिट करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। हम इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव में, इंटरोगेटिव भी हमने देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया। तो अब इसको मिक्स करेंगे हम। यहाँ पर विल शाल स्टार्टिंग में लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आएगा इंटरोगेटिव में। ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के जो जब हम नेगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है हमेशा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो अब इसके एग्जाम्पल से समझा देते हैं। विल सीता नॉट ड्रिंक वाटर, क्या सीता पानी नहीं पिएगी। ठीक है, विल यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल, मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। डब्ल्यूएच फैमिली इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली आ गया हमारा। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली जैसे कि ये बीच में से क्वेश्चन किया जाता है। अभी हमने क्या वाला किया, ये इंटरोगेटिव होगा डब्ल्यूएच फैमिली वाला है जो बीच में से क्वेश्चन किया जाता है। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली की यहाँ पर मैंने फैमिली भी बताई हुई है, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट। तो ये हमारी 5 फैमिली इनकी, और इनकी हिंदी क्या बनेगी, कब, व्हेन की कब हो गई, व्हाई की क्यों होगी, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हाट क्या। ठीक है, तो अब इसके रूल को देख लेते हैं हम। डब्ल्यूएच फैमिली लग जाएगा स्टार्टिंग में, इसके बाद विल शैल आएगा, विल शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको याद करना है अच्छे से। तो अब इसके हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं हमने इसको कैसे यूज करना है रूल को। ठीक है, रूल हमारा वेयर विल सीता ड्रिंक वाटर। तो हमारा इसकी हिंदी क्या बनेगी, सीता पानी कहाँ पिएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। वेयर विल ही वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े कहाँ धोएगा। ठीक है, हाउ विल सचिन फ्लाई काइट। यहाँ पर सचिन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गया है तो इसको तो आप ठीक करना। ठीक है, यहाँ पर आई आएगा। ठीक है, इसकी हिंदी क्या बनेगी, सचिन पतंग कहाँ उड़ाएगा। ठीक है, फ्लाई काइट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं हम इसके नेगेटिव में। नेगेटिव में मैंने आपको पहले भी बताया था सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव में हमेशा, इंटरोगेटिव है डब्ल्यूएच फैमिली। तो चलिए इसके रूल में देखते हैं हम इसको कैसे यूज करना है। डब्ल्यूएच फैमिली आ गया, विल शैल सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल में हम चलते हैं। वाई विल गीता नॉट ड्रिंक वाटर, गीता पानी क्यों नहीं पिएगी। क्लियर। वाई विल यू नॉट गो होम, तुम घर क्यों नहीं जाओगे। वाई विल सचिन नॉट फ्लाई काइट, सचिन पतंग क्यों नहीं उड़ाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंसेस अपने रूल के हिसाब से बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। वैसे क्लियर हो गया, हमारे खत्म हो गए। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस आ गया हमारा। ठीक है, अभी हमने एक्टिव वॉइस देखा है, अब हमारा पैसिव वॉइस आ गया। तो इसके पैसिव वॉइस में चलते हैं। इसकी पहचान भी वही रहेगी, हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की पहचान वही होगी जो हमने अभी एक्टिव वॉइस में बताई है। क्या बताई थी हमने उसकी बता दी हमने पहचान, गा गे गी। जिन भी सेंटेंसेस में लास्ट में गा गे गी की आपको वॉल्यूम सुनाई देती है हिंदी के वाक्य में, तो वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ये हम पैसिव वॉइस में कर रहे हैं। तो इसके रूल को देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, इसमें बी लग जाएगा विल और शैल के बाद में। ठीक है, बाकी का रूल सेम रहेगा, लेकिन इसमें पैसिव वॉइस में मैंने आपको कई बार बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, और फिर ऑब्जेक्ट। गॉट इट। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने आपको कई बार बताया है कि ना पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होते हैं हमारे। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा होता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम इसके अब एग्जाम्पल से समझा देते हैं। फूड विल बी ईटन, ये देखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, और इसकी हिंदी क्या होगी, खाना खाया जाएगा।
ओके। सचिन विल बी बीटन, सचिन की पिटाई की जाएगी। वी शैल बी कॉल्ड। और मैं आपको एक बात और बताने चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर शैल आया ना, ये क्यों आया, क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है हमेशा, ठीक है। बाकी सभी के साथ विल लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिटर्न में करना है वैसे तो, अगर आप प्रोनाउंस मतलब कि किसी इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसमें आप विल का यूज़ कर सकते हैं, शैल को चाहे छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट द शैल। रमेश विल बी अब्यूज्ड, रमेश को गाली दी जाएगी। क्लियर, गॉट इट। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका नेगेटिव आ गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए नेगेटिव में विल शैल के बाद नोट लग जाता है, ठीक है। और बाकी का रूल क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा जैसे भी हमने देखा था, ठीक है। बाकी का रूल सेम है, इसमें सिर्फ नोट लग जाएगा विल और शैल के बाद नेगेटिव में। और इसके अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। फूड विल नॉट बी ईटन, खाना नहीं खाया जाएगा। सचिन विल नॉट बी बीटन, सचिन की पिटाई नहीं की जाएगी। यू विल नॉट बी सीन, तुम्हें नहीं देखा जाएगा। वाटर विल नॉट बी ड्रंक, पानी नहीं पिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, गॉट इट। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव हमारा हो गया क्या, जो क्या से शुरू होते हैं क्वेश्चन। ये तो आपको अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो चलिए हम इसको रूल से देखते हैं। विल शैल आ गया हमारे स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट प्लस बी, विल और शैल के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट। विल बी के बीच में सब्जेक्ट, शैल बी के बीच में सब्जेक्ट। क्लियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो हम इसके एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। विल फूड बी बीटन, ओ ईटन, सॉरी ईटन आएगा। क्या हो गया हमारे इसकी हिंदी में, क्या खाना खाया जाएगा, ठीक है। इसमें शुरू में क्या आ रहा है ना, प्रोनाउंस में मतलब कि इसके वाक्य में हिंदी के क्या आ रहा है ना, तो ये हमारा इंटरोगेटिव है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। विल रमेश बी बीटन, क्या रमेश की पिटाई की जाएगी, ठीक है। विल यू बी कॉल्ड, क्या तुम्हें बुलाया जाएगा, ठीक है। विल चिल्ड्रन बी स्कोल्डेड, क्या बच्चों को डांटा जाएगा। गॉट इट। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव इन नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी हो गया हमारा, नेगेटिव भी हो गया, आप दोनों को मिक्स करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे। अब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। देखिए एक मिनट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है हमेशा। सब्जेक्ट और नोट को अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में करेंगे तो सब्जेक्ट और नोट कब आएगा, विल बी और शैल बी के बीच में आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और अब इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देते हैं। विल फूड नॉट बी ईटन, इसकी हिंदी क्या बनेगी, क्या खाना नहीं खाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर विल फूड हमारा सब्जेक्ट हो गया, नोट हमारा नेगेटिव में हो गया, बी हमारा आ गया, ठीक है। ईटन हमारा क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी है नहीं इसमें, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये आ गया विल और बी के बीच में सब्जेक्ट और नोट। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विल सचिन नॉट बी बीटन, इसकी हिंदी क्या बनेगी, क्या सचिन की पिटाई नहीं की जाएगी। क्लियर, गॉट इट। तो चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली आ गया हमारा। मैं भी मैंने एक्टिव वॉइस में आपको समझाया भी था मैंने क्या होता है डब्ल्यूएच फैमिली। इसकी फैमिली ये रही, ठीक है, ये भी समझाया था मैंने आपको, तो आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसके रूल को देखते हैं हम। इसका रूल होगा हमारा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्टिंग में लग जाएगा, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसके एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, गॉट इट। तो चलिए आगे चलते हैं। वेयर विल सॉन्ग बी संग, गीत कहाँ गाया जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा एग्जाम्पल। वेयर विल रमेश बी बीटन, रमेश को कहाँ पीटा जाएगा। वाई विल सॉन्ग बी संग, गीत क्यों गाया जाएगा। हाउ विल क्रिकेट बी प्लेड,
क्रिकेट कैसे खेला जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, गॉट इट। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके हम नेगेटिव में चलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के। देखिए नेगेटिव आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली, इसके रूल को हम सीधा देखते हैं डायरेक्ट। डब्ल्यू एच फैमिली विल शैल सब्जेक्ट नॉट कब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। क्लियर, बी प्लस और की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम रूल है, यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली लग जाएगा। ओके, तो अब इसके हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वाई विल सॉन्ग नॉट बी संग, गीत क्यों नहीं गाया जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो इसलिए मैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वाई विल वाटर नॉट बी ड्रंक, पानी क्यों नहीं पिया जाएगा। गॉट इट। तो आज का हमारा ये लेक्चर कंक्लूड होता है यहाँ पर भी, यहीं पर। ओके, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। क्लियर। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं यहीं पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको समझ में आया है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।